पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। ऐसे में आज जुम्मे के दिन हम खड़े मुस्लिम इलाकों में, जहां पर हम यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं के बारे में जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है कि बम्पर वोटिंग को लेकर। देखिए, कल चुनाव खत्म हो चुका है फर्स्ट फेज का, बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, इस किस रूप में देखते हैं? बिहार के मतदाता ने इस बार जब बम्पर वोटिंग किया है तो उनका मानना यही है कि बिहार में जो फिरका परस्त ताकत जो 20 साल से काबिज है, केंद्र में भी 11 साल से है और 20 साल से जेडीयू और भाजपा की सरकार है। आप देख लीजिए नौजवानों के साथ क्या होता है। नौजवान जब एग्ज़ाम देते हैं उनके साथ पेपर लीक हो जाता है, और जब पेपर लीक होता है वो जब री एग्ज़ाम की बात करने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, लाठीचार्ज होता है उनके साथ, उनको मारा जाता है, घसीटा जाता है, उनके साथ पानी का फव्वारा छोड़ा जाता है। नौजवानों ने ठान लिया कि इस बार कमाई, सिंचाई, कार्रवाई वाली सरकार चाहिए, जिस सरकार में हमारा पेपर लीक ना हो। सरकार जब हम मेहनत से पढ़ते हैं तो हमारा पेपर लीक ना हो, तो हम ऐसी सरकार के लिए लोगों ने इस बार नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया है, वोट देने का काम किया। महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हैं और वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो इससे यही समझ में आता है कि इस बार जो है सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम वर्ग के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे यही समझ में आता है कि लोग वोट से वंचित नहीं है, वोट देकर इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। दूसरे चरण में तो किशनगंज में चुनाव है, तो यहाँ के मतदाता अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, आखिर किस ओर दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा भी चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन के उम्मीदवार भी चारों सीटों पे खड़े हैं। नहीं, देखिए, बात ओवैसी साहब की नहीं है, बात भाजपा की नहीं है, मैंने क्या कहा। और दूसरा चरण में यहाँ भी चुनाव है। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट चरण में चुनाव हुआ उससे कहीं ज्यादा उसको देखते हुए लोग फिर सेकंड फेज का जो चुनाव होगा, जबरदस्त चुनाव होगा, और इस बार बिहार का सरकार को बदलने वाला चुनाव होगा, जो सबका साथ सबका विकास करने वाला सरकार बनेगा। ऐसे लोगों को वोट करने का काम करेंगे किशनगंज के मतदाता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख साजिद हुआ। कल आपने देखा होगा कि लगातार जबरदस्त वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे? हम किशनगंज विधानसभा के बारे में बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस ने किशनगंज विधानसभा से हमेशा 70 साल से वोट लिया है, गठबंधन के नाम पर लिया है, सरकार बनाने के नाम पर लिया है, मगर ये लोग से सरकार बनती नहीं है, वोट हम लोग दे देते हैं। मगर किशनगंज के जो विधायक हैं 5 सालों में 1825 दिन होता है, 1825 दिन में एक दिन भी वो लोग ना किसी के सुख में आते ना दुख में आते। तो कांग्रेस का विधायक यहाँ सिर्फ वोट लेता है, कोई काम नहीं करता है। इसलिए इस बार हम लोग श्री पतंग को वोट देंगे, जो ओडिशा की पार्टी है। क्योंकि किसको वोट देंगे आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, जैसे बम्पर वोटिंग लगातार हो रही है तो बदलाव यहाँ भी पोलिंग बहुत ज़्यादा होगा, बम्पर वोटिंग होगा, और आवाम का कहना भी है कि हम लोग एक अच्छे क़यादत को खड़ा करेंगे। हमारे पास ऑप्शन आ गया है, हम लोग पतंग छाप जो ओवैसी की पार्टी है वो मुसलमानों की बात करती है, हम सबों की बात करती है, मगर कांग्रेस सिर्फ मुसलमान को देखकर, टोपी को देखकर वोट लेती है, मगर सरकार उनसे बनता नहीं है। आप बता दीजिए, इससे पहले भी 18 बना के सरकार वोट बैंक, पूरा वोट बैंक, बिल्कुल वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है हमारा। 13 सीट में ऐसा आप तो खुद ही जानते हैं कि 13 सीट ऐसी सीट है जिसपे गठबंधन, नाम पे गठबंधन है, आवाम तो नहीं जान रही है, जो नहीं देख रही है, मगर 13 सीट ऐसी है जिसमें वीआईपी, कांग्रेस, सीपीआई सब गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ। तो वहाँ ये लोग बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, और किशनगंज आता है, मुसलमान का टोपी देखते हैं तो वहाँ पर मुसलमान याद आ जाता है। तो इनसे कुछ होता नहीं है, बस मुसलमान, मेरा आफ्ताब, मोना, गालिब भाई, ये लोग सब मुसलमान सिर्फ नाम देखकर वो क्या करते हैं, मुसलमान चेहरा को वोट देते हैं। नाम लेके मुसलमान की बात करते हैं, क्या इनका कहना है, क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चुनाव में लगातार फर्स्ट फेज में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 6 सीट पे एकदम वोटिंग हुई है, तो क्या लगता है कि दूसरे चरण में भी लगातार वोटिंग? जी, वोटिंग परसेंटेज में देखते हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, युवा जागरूक हो चुका है और बेवकूफ बनने वाला नहीं है। 6 सीट पे बदलाव होगी। हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम लोग उसी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब याजदानी। क्या कहेंगे, वोटिंग लगातार बहुत तेज हो रहा है, इस बार किशनगंज के लोकल मुद्दों पर वोट देंगे, सीमांचल का जो तरक्की की बात करेगा उसको वोट देंगे। कांग्रेस को हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, किशनगंज में कोई तरक्की करता ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब यहाँ से रोड सीधा निकलिएगा, हॉस्पिटल रोड जाइएगा, इतना वोट देगा कि आपका पेट दर्द हो जाएगा। और यहाँ से शुरू से कांग्रेस है, हम लोग कांग्रेस को देते हुए वोट आए हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट को यह कहेंगे कि आप किशनगंज का विकास का बात कीजिए, आप सीमांचल का विकास का बात कीजिए, आप बिहार का विकास का बात कीजिए। आप बिहार को विकास करेंगे, सीमांचल को पिछड़ा छोड़ देंगे, तो हम लोग कैसे उस पर विश्वास करेंगे? अब हम लोग का विकास का बात कीजिएगा ना, अब हम लोग का विकास का, सीमांचल का विकास का बात कीजिए। हम लोग कांग्रेस के भी साथ है, बीजेपी अगर विकास का तो हम लोग उसके भी साथ। सीमांचल का कोई विकास करता ही नहीं है। मुसलमान विकास के साथ है, किसी धर्म के साथ नहीं है, किसी पार्टी के साथ। यहाँ के मुसलमान किसके साथ है? हमारे लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए मुद्दा रोजगार है, शिक्षा है। आज तक 70 सालों में आज़ादी के बाद भी हमारे पास लॉ कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है। तो जो अगर कोई युवा चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, अगर वो शिक्षित नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा,
तो जाहिर सी बात है अराजकता फैलेगी, बेरोजगारी बहुत चरम पे है। और आप जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, सरकारी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, तो बहुत ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। बिहार में फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ जिसमें कई सीटों पे चुनाव हुए, उसमें बम्पर वोटिंग हुई। क्या लग रहा है इस बम्पर वोटिंग को किस दिशा में देख रहे हैं आप? बिहार में 60% से ज़्यादा युवा है और युवाओं ने इस बार मन बनाया है चेंज का। ठीक है, मुद्दा हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी में है। और अभी हमने जैसा आपसे बताया कि 70 साल में हमारे पास बीएड कॉलेज नहीं है, यहाँ पे लॉ कॉलेज नहीं है, तो पहले तो हमारे लिए शिक्षा, दूसरा रोजगार, ये अहम मुद्दा है हमारे लिए। तो शिक्षा रोजगार के देखकर आपको मुद्दा ही नहीं उठाता है। यहाँ के जो विधायक है मुद्दा उठाएंगे तब ना। अगर हम लोग प्रत्याशी बनाए, मेरी जवान कौन है, हम जो आपको बोल रहे हैं आपके जरिए, तो ये अभी तक आप आ रहे इलेक्शन में, उसके बाद तो आप आइएगा ना। इसके बाद जो मेरी जवान है वो विधायक यहाँ के हैं, तो विधायक अगर हमारा संसद में अगर नहीं हमारी आवाज़ उठाएं, हमारा बीएड कॉलेज का मुद्दा नहीं उठाएं, तो फिर कौन उठाएगा? इसलिए कांग्रेस हम लोग को सिर्फ ठग रही है और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ के हमने मुसलमानों से बात की, उनका अपने अपने अलग बात है कि कहा कि विकास जो है, विकास इस बार का मुद्दा रहेगा जिस मुद्दे के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। किशनगंज से गौरव कुमार, आज तक के लिए।